नमस्कार। मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आरती यादव में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ और इसी के साथ साथ आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आप सभी के लिए सुबह सुबह बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है, गुड न्यूज़ है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जिन बच्चों का उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का फॉर्म नहीं डल पाया तो कोई बात नहीं, आपके लिए डेट बढ़ा दी गई है। कितनी बढ़ाई गई है वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खुशखबरी और है, जिन बच्चों के पास फॉर्म भरते टाइम ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी प्रमाण पत्र नहीं है, यानी कि उन्होंने बनवाने के लिए डाल दिया, उनका आया नहीं बन के, या साथ ही साथ वैलिड नहीं है तो लेकिन वो वैलिड नहीं है। जैसे बात कर ली जाए ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस जो प्रमाण पत्र जो होना चाहिए वो एक साल तक तो वैलिड होता है। इसके बाद का यदि आपके पास है तो वो आपका वैलिड नहीं है। दूसरी बात, जिन बच्चों के पास ओबीसी जैसे सर्टिफिकेट है तो वो ओबीसी सर्टिफिकेट आपका 6 महीने के अंदर का होना चाहिए। यदि आपको लाभ लेना है अपने आरक्षण का तो 6 महीने के अंदर का बना होना चाहिए। यदि उसके बाद का है तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। ध्यान से सुने मेरी बात को। या एससी एसटी वाले हैं जिनका 3 साल के अंदर का है तो अच्छी बात है। एससी एसटी जो प्रमाण पत्र है आपका, यदि इसके बाद का है, पहले का है, तो आपका वो वैलिड नहीं है। ध्यान से सुनिए। और तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी लेटेस्ट अपडेट है। उन्होंने एक चीज लिखी है, वो क्या भेजी है कि यदि आपके पास नहीं है, यदि आपके पास या आपका वैलिड नहीं है तो आपको क्या करना है वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी आपकी बल्ले बल्ले है। तो चलिए बात करते हैं अपने पॉइंट पर। हम आपको वेबसाइट पर लेके चलेंगे। साथ ही साथ आगे की अपडेट पाना चाहते हो इसी प्रकार से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे आगे की कोई अपडेट आती है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी संबंधित तो आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगी, वो भी सटीक जानकारी के साथ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम आगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब की रह गए थे फॉर्म को डालने के लिए, तो वो भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी वेबसाइट पर। तो देखिए हम उसकी वेबसाइट पर आ चुके हैं। आपको गूगल पे जाना है और वहां पर सर्च करना है यूपीएसएम फैकल्टी। ये जब आप सर्च करोगे तो वहां पर वेबसाइट का ऑप्शन आएगा, उसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे बढ़ते जाना है। नीचे आपके पास एक ऑप्शन आएगा कंबाइंड पैरामेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस 2022-23, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम आपको क्लिक करके दिखा देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करके दिखाते हैं तो आपके सामने एक न्यू पेज खुल के आएगा। उस न्यू पेज में आपकी जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। पहले इसकी जो डेट थी, लास्ट डेट, वो 10 अक्टूबर थी फीस जमा करने तक की। फीस जमा करने तक की जो लास्ट डेट वो 10 अक्टूबर थी, लेकिन अब यहाँ पर आपकी डेट बढ़ा दी गई है, जो सबसे अच्छी बात है। और हमने आपसे पिछली वीडियो में कहा भी था कि पिछले ईयर भी इसकी डेट बढ़ाई गई थी, 2-3 दिन के लिए इसकी डेट बढ़ाई गई थी, तो इस बार भी इन्होंने डेट बढ़ा दी है। डेट कितनी बढ़ाई है तो ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 13 अक्टूबर रख दी है। 13 अक्टूबर यानी कि आज 11 अक्टूबर हो चुकी है, तो आज का दिन आपके पास है पूरा। 12 अक्टूबर कल का दिन पूरा आपके पास, और 13 अक्टूबर यानी शाम 5 बजे तक, शाम 5 बजे जो इसकी ऑनलाइन फीस जमा करने की जो तिथि है वो 13 अक्टूबर शाम 5 बजे तक ही है। तो 13 अक्टूबर को तक आपको अपना फॉर्म डला देना है। ये जो बच्चे रह गए थे, ठीक है, जो बच्चे रह गए थे वो 13 अक्टूबर शाम 5 बजे तक अपना फॉर्म डलवा सकते हैं। और आपके पास 2-3 दिन का टाइम और है, तो आप अपना फॉर्म जरूर डलवा दीजिए। साथ ही साथ आपके लिए एक जो न्यू अपडेट है वो क्या है, जिन बच्चों के पास फॉर्म भरते टाइम, बहुत सारे बच्चे इसी वजह से रह गए हैं कि उनके पास उनका जो जाति है या आरक्षण जो प्रमाण पत्र है वो नहीं है। तो उनके लिए एक न्यूज है, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का फॉर्म भरते समय यदि किसी अभ्यर्थी के पास कोई जाति या आरक्षण ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस संबंधी वैध प्रमाण पत्र मौजूद नहीं है तो वह अपने हस्ताक्षर तथा अपने गार्जियन के हस्ताक्षर के एक अंडरटेकिंग दे सकता है। ऐसे अभ्यर्थी को काउंसलिंग के समय वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा अभ्यर्थी का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। अभी तो आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप क्या करना है, आपको अपने हस्ताक्षर और साथ ही साथ अपने पिताजी यानी पिताजी के हस्ताक्षर, कैसे वो फॉर्म है अभी हम आपको आगे दिखा देंगे,
उसके साथ आपको एक दे देना है। और जैसे ही काउंसलिंग के टाइम आए, काउंसलिंग जब भी होगी आपकी, तो आपको वैलिड वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि नहीं कर पाते हो तो आपकी जो सीट है वो निरस्त कर दी जाएगी। आवंटन जो भी सीट आपको मिलेगी वो आपकी निरस्त कर दी जाएगी। ठीक है, तो अभी नहीं है तो कोई बात नहीं है, अभी के लिए आपका काम चल जाएगा। अब क्या करना है, देखो आप यहाँ एक पीडीएफ दी हुई है, यानी फॉर्म कैसे भरना है, वो क्या क्या उसमें लिखना है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, फॉर्म में आपको क्या क्या लिखना है ये अभी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर तीसरे नंबर पे एक दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर एक ये वाला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, ये वाला, इसी पर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने एक नई पीडीएफ खुल के आ जाएगी। ठीक है, तो अभी हम आपको खोल के दिखा देते हैं। तो देखिएगा, जैसे ही हमने उस पर क्लिक किया तो उसके एक नई पीडीएफ खुल के मेरे सामने आई है, जो हमने डाउनलोड कर ली है। आप भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर वही चीज लिखी है जो हमने आपको शुरुआत में पढ़ी हुई थी। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले ये फॉर्म में क्या करना है, श्री या कुमारी, पुत्र पुत्री, जो भी आपका नीचे लिखे कार्ड हो, कोई कार्ड, किन कार्डों से आपकी प्रमाण पत्र है वो नहीं बन पाया, वो कार्ड आपको लिखना है। और मेन कैटेगरी आपकी क्या है, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस क्या है वो लिखना है आपको। और साथ ही साथ मेरे पास इस समय वैध या नया प्रमाण पत्र जो यहाँ पर लिखा है वो नहीं है। यदि आपका नहीं बन पाता है तो अब मेरा आवंटन निरस्त कर दिया जाए, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसा। अब आपको क्या करना है, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो स्टूडेंट्स है उसके हस्ताक्षर होने चाहिए, नाम उसका होना चाहिए, उसका जो कैटेगरी है वो डली होनी चाहिए, नाम यहाँ पर, और हस्ताक्षर, फिर नीचे हस्ताक्षर, फिर दिनांक, मोबाइल नंबर, यूजर आईडी, स्थान, इतना काम आपको करना है। साथ ही साथ या गार्जियन में माता या पिता का नाम, हस्ताक्षर उनके, दिनांक, मोबाइल नंबर और स्थान, ये आपको भर के दे देना है। यदि आप फॉर्म भर रहे हो और आपके पास नहीं है ये प्रमाण पत्र जो भी यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आपको ये काम कर देना है, तो आपको इसका लाभ मिल जाएगा आगे चल के। क्योंकि जब तक आपकी काउंसलिंग होगी तब तक तो आप बनवा लेंगे, तब तक आपका बन जाएगा, तो आपको आगे लाभ मिल सकता है इसका। ठीक है, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको तो बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि उनके लिए 10% सीटें तो उन्हीं के लिए आरक्षित है, 10% तो उन्हीं का रिजर्वेशन है यहाँ पर इन सीटों पर। तो ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं वो ये काम जरूर करिएगा। बाकी के जो बच्चे ओबीसी वाले, एससी, एसटी वाले, उनके लिए भी लाभ है इसमें। ठीक है, तो अभी नहीं बन पाया तो कोई बात नहीं है, और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और ये पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, जिसका नाम है बायोलॉजी विद आरती। ठीक है, जिसका नाम क्या है, बायोलॉजी विद आरती, उस पर हम सेंड कर देंगे, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, ये पीडीएफ। थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना। जय हिंद, जय भारत।